नमस्कार। एससीईआरटी और मंत्रा टीम द्वारा हिंदी और गणित विषय पर आधारित एमआईपी का निर्माण किया गया है, जिसे दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे एमआईपी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस एमआईपी को करने के लिए आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप का होना अनिवार्य है और ये दीक्षा ऐप जो है आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में पहले से दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए हम इसे समझेंगे कैसे एमआईपी तक हमें पहुंचना है। याद रखिएगा, आपको इस कोर्स को करने के लिए आपके विभाग, आपके ज़िले द्वारा एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। उसी लिंक के माध्यम से एमआईपी तक जाना है ताकि आसानी से एमआईपी को हम कर सकें। तो सबसे पहले आप दीक्षा ऐप में अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा, और जिनका दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है वो रजिस्टर हियर का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे और जो पासवर्ड भूल गए होंगे वो फॉरगेट पासवर्ड को जैसे ही आप टच करते हैं तो उसमें आगे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मोबाइल ओटीपी के लिए वो मांगता है, तो आप उसके माध्यम से पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ईमेल एड्रेस ऑब्लिक मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो लिखा हुआ है, तो जिससे आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से और पासवर्ड पुट करते हुए दीक्षा ऐप को ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम अपना ओपन करके आपको दिखाते हैं दीक्षा। अब इसमें पासवर्ड डालेंगे। दीक्षा ऐप में जैसे ही आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड पुट करते हैं तो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। ये जब ओपन हो जाता है तो आप लिंक के माध्यम से, मैंने बात किया था कि लिंक के माध्यम से जाना है, तो आपके व्हाट्सएप में लिंक आया होगा। उस लिंक को आप जैसे ही टच करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा इंस्टॉल ऐप और स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो मेरे मोबाइल में पहले से चूँकि दीक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो इंस्टॉल ऐप को हमें टच नहीं करना है, स्टार्ट प्रोजेक्ट को टच करेंगे। जैसे ही स्टार्ट प्रोजेक्ट को आप टच करते हैं तो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। थोड़ा सा यहाँ आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रीडायरेक्टिंग लिखा है। रीडायरेक्टिंग जैसे ही आपको वहाँ पर शो करना शुरू होगा आप समझ जाइए कि आपका एमआईपी जो है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में आप यहाँ पर देखिए बीएच डाइट नालंदा एमआईपी पठन और शब्द निर्माण द्वारा भाषा विकास। ऊपर में जो इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो कोड है अपने ज़िले का, और यहाँ पर पठन और शब्द निर्माण द्वारा भाषा का विकास है। ये एमआईपी का टॉपिक है। तो विभिन्न ज़िलों में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, उसी टॉपिक को आपको यहाँ पर देख लेना है और मिलान कर लेना है कि मैंने जो ओपन किया है वो टॉपिक है या नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्ट इम्प्रूवमेंट, यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल और टास्क डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट इम्प्रूवमेंट को टच करेंगे। जैसे ही आप टच करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है एडिट और स्टार्ट इम्प्रूवमेंट। यहाँ सर्टिफिकेट का एक छोटा सा मिनिएचर आपको दिखाता है कि इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ स्टार्ट इम्प्रूवमेंट को आप टच कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टच करते हैं तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ जो लिखा हुआ था प्रोजेक्ट डिटेल और टास्क डिटेल, तो आपको टास्क डिटेल को टच करना है। याद रखेंगे इस एमआईपी में प्रत्येक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी टाइटल दिए हुए हैं सभी में एक एविडेंस डालना है। अगर किसी में भी एविडेंस आपका छूट जाता है तो आपका एमआईपी का सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए इशू नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर जितने भी हैं लोड मोर करके आप देख लें, जितना भी आपको दिखा रहा है विभिन्न ज़िलों में अलग अलग टॉपिक यहाँ पर दिखाई देंगे, अलग अलग टाइटल दिखाई देंगे। तो आपको ध्यान देना है कि सभी टाइटल में एक एविडेंस आपका लगना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंडेटरी और व्यू रिसोर्स। तो अगर आप व्यू रिसोर्स को टच करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एमआईपी में क्या क्या करना है, कुछ उसमें आपको पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए कुछ दिए हुए हैं, उसे आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका व्यू रिसोर्स को जैसे ही आप टच कीजिएगा तो ये आपको देगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे स्टडी कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंडेटरी लिखा हुआ है। मैंडेटरी को आप टच करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन देता है, इंड डेट, स्टेटस, सब टास्क। एक एविडेंस आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर सबसे पहले डेट को आप टच करेंगे तो जिस
तिथि को आप इस यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ है शिक्षा की पठन कौशल और शब्द निर्माण अवधारणा तथा MIP की प्रक्रिया को समझें, तो इससे रिलेटेड जो आपको वीडियो या फोटो अपलोड करना है, साथ ही जिस डेट को आप इसको पढ़ने का काम कर रहे हैं और इससे संबंधित एविडेंस इसमें जो आप इंटर करेंगे तो उस डेट को आप टच करेंगे। तो जैसे ही आप डेट को टच करते हैं तो इस प्रकार से आपका डेट यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर स्टेटस को आप जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। इस डेट को आप इसे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पूरे कोर्स का बात नहीं हो रहा है, पूरे MIP का बात नहीं हो रहा है, आप उसमें जो अलग अलग जो टास्क जो दिया हुआ था, तो जिस टास्क को जिस डेट में आप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपको इंड डेट में आपको देना है। साथ ही यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। अगर आपके पास फ़ोटो उपलब्ध है तो आप कंप्लीटेड को टच करेंगे, अदरवाइज आप इन प्रोग्रेस को भी टच कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीटेड को टच किए और यहाँ पर पूछ रहा है ऐड सब टास्क नेम। तो इसमें अगर आप कुछ सब टास्क कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सब टास्क आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है, ऐड फाइल्स एंड व्यू रिसोर्स। मैंने इसके पहले भी 2 बार रिपीट किया हूँ कि आपको एक एविडेंस डालना है। तो यहाँ पर ऐड फाइल को जैसे ही आप टच करते हैं तो इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पर अपलोड में टच करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप इमेज, वीडियो, फाइल और लिंक दिया हुआ है, ऊपर में टाइप योर रिमार्क्स हियर। यहाँ पर जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड रिमार्क्स देना है वो आप रिमार्क्स यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में इमेज, वीडियो और फाइल्स और लिंक यहाँ पर खुला हुआ है। जैसे ही आपको वीडियो का डालना है तो वीडियो को टच करेंगे, इमेज डालना है तो इमेज को टच करेंगे, कुछ रिलेटेड PDF को डालना है तो फाइल्स को टच करते हैं, और कुछ अगर लिंक आप डालना चाह रहे हैं एविडेंस के रूप में तो लिंक को टच करके आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को टच करता हूँ। जैसे ही आप इमेज को टच करेंगे तो इस प्रकार से जितना भी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, और वहाँ पर जो भी आपको अपलोड करना है, जैसे मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा, केवल आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पर टच करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अटैच सक्सेसफुली लिख दिया, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अटैच हो गया है, और उसके बाद अटैच फाइल को आपको टच कर देना है। तो मैं चूँकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको सभी टॉपिक में यहाँ पर जाना है। जैसे ही आप ये करेंगे यहाँ पर आपको ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं व्यू रिसोर्स में आपको पढ़ने के लिए कुछ दिया हुआ है, मैंडेटरी में जा करके आपको इस प्रकार से एक एक एविडेंस को आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से टोटल टॉपिक में आपको एक एक एविडेंस मिनिमम आपको अपलोड भी करना है, और व्यू रिसोर्स के माध्यम से आपको इसमें स्टडी भी करना है। और सारा जब आप अपलोड कर देते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, फाइल्स का ऑप्शन दिया है। जब सभी टॉपिक में एक एक एविडेंस को आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ फाइल्स का ऑप्शन दिया है। फाइल्स को जैसे ही टच करेंगे, चूँकि मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया था जिसे मैं हटा दिया हूँ, तो इमेज को जैसे ही टच करेंगे तो जितने भी आप यहाँ पर अपलोड किए हैं वो इमेज छोटा छोटा मिनिएचर के रूप में आपको दिखाई देगा। वीडियो अपलोड किए हैं तो वीडियो आपको यहाँ पर बताएगा कि क्या क्या आपने अपलोड किया है। तो एक एक टॉपिक को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो अटैच किया है वो वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, एक एक एविडेंस अपलोड कर लेते हैं, तो यहाँ जो सबमिट इम्प्रूवमेंट जो लिखा हुआ है ये अभी लाइट कलर में है, ये डार्क हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या करेंगे कि सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद से आपका MIP जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। याद रखेंगे, फाइल्स में जा कर के सभी एविडेंस को आप चेक कर लेंगे कि आपने जो अपलोड कर रखा है फ़ोटो या वीडियो वो वहाँ पर अपलोड है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपका फ़ोटो या वीडियो छूट जाता है किसी भी कारण से, तो फिर आपको सर्टिफिकेट जो वो नहीं मिल पाएगा। और जैसा ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे सर्टिफिकेट का, यहाँ पर आपको टच करना है, और इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।